Then hello students. Then I am ready for you. So from here I think some setting required. Okay, you can see me. Okay, the okay guys. Then I start. Now we are going to study about the wave propagation Huygens principle, most important for board examination as well as competition JEE NEET men's medical college, and 3D interference. In this case, now we are for today. I think wave propagation is fully linked with Huygens principle and also 3D interference. The last you can see 3D interference. Okay, this will be study, yeah, you can say taught by me, not today, because the today's lecture will enough for this and this. Okay, the two above topics are given. So now today I will study you the Huygens principle and wave proof. So the first, the introduction is Huygens principle. Okay, तो guys अब हम लोग Huygens principle की ओर बढ़ते हुए चलते हैं. तो Huygens principle को जानने से पहले हम लोग Huygens के बारे में क्यों ना जान लेते हैं ना, अच्छा रहेगा. ओके, द Huygens प्रिंसिपल अच्छा चीज क्या है, तो आप ये देख सकते हैं. अगर मैं अपना कैमरा जो है वो थोड़ा इधर उधर ले जाऊं तो देख लीजिए, ये इनका नेम है क्रिश्चियन हाइगेंस. ओके, बढ़िया नाम है ना, क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन हाइगेंस. ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे अपने जमाने की. कहने का मतलब है अपने जमाने का मतलब जब इन्होंने ये इन्वेंशन किया था वेव के बारे में. ये जो आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट हाइगेंस प्रिंसिपल, क्योंकि इसी प्रिंसिपल से आगे की पूरी कहानी रचित होती है. आगे जो आप पढ़ने वाले इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस के डिफ्रैक्शन, ये पोलराइजेशन, ये बहुत ज्यादा काफी हद तक बेस होता है आपका हाइगेंस थ्योरी पर. तो हाइगेंस थ्योरी से पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा. तो ये 7th सेंचुरी डच के फिजिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, प्रोबेबिलिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे. The next point belongs him. 1678 यानी 1678 हाइजेंस proposed that every point of the wave front was a source of spherical wave. इन्होंने इतना बता दिया कि भैया जो वेव होती है, वेव पे बहुत ज्यादा पॉइंट होते हैं और उनमें हर एक पॉइंट अपनी एक वेव क्रिएट करता है. बहुत बड़ी ये थ्योरी दे गए, हम लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे थ्योरी कितनी बड़ी है हम लोगों के लिए, औकात से बाहर. जब हम लोग पढ़ेंगे तब जान पाएंगे. The resultant wave is determined by the adding will the wave from the point sources. इन्होंने ये भी बता दिया भैया कि जो रिजल्टेंट वेव होती है ना वो कैसे डिटरमाइन होती है, by adding the wave from the point sources. आपका कोई भी ये पॉइंट सोर्स होगा छोटू सा और इसमें से जो वेव निकलेंगी इधर इधर निकलेंगी आपकी, इधर निकलेंगी, इधर निकलेंगी आपकी, इधर निकलेंगी. ये भैया जो आपका पॉइंट सोर्स है ना, ये डिटरमाइन अगर आपको करना है ना तो आपको क्या करना है कि ऑल द वे पॉइंट सोर्स विल बी एड होने चाहिए, यहाँ से एड होने चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं इनके बारे में जानने के बाद. ओके गाइस, सो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. प्रिंसिपल पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर अभी तक आपको नींद आ रही हो, झपकी आ रही थी, अभी तक कोई बात नहीं, ऐसा कोई टॉपिक आया नहीं, बट अब शुरू हो चुका है आपका असली टॉपिक जो आपको पढ़ना हाइगेंस प्रिंसिपल. ओके गाइस, हाइगेंस प्रिंसिपल. अपना कैमरा जो आपको दिख रहा है मेरी इसमें थोड़ा आगे पीछे करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, जिससे आपको थ्योरी इधर कर देता हूँ, समझने में कोई दिक्कत, छोटा कर देता हूँ थोड़ा, थ्योरी समझने में दिक्कत ना हो. चलिए यहाँ पे भी अभी नहीं रहे हम लोग. ओके गाइस, द हाइगेंस प्रिंसिपल. व्हाट इज हाइगेंस प्रिंसिपल? अभी तक आप नाम सुनते थे हाइगेंस, हाइगेंस कब बताएंगे सर, तो सुनिए भाई. द एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट. देखिए हाइगेंस प्रिंसिपल की अगर बात करें तो अगर बहुत ज्यादा देखिए बुक्स जो होती है आप नॉर्मल देती हैं 5 पॉइंट्स बिलोंग्स टू हाइगेंस. 5 पॉइंट होते हैं जो हाइगेंस में बिलोंग करते हैं.
लेकिन इन पांचों पॉइंट में अगर आप ये जो दो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और आगे दो पढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब एक ही चीज है, बस थोड़ा फॉर्म में ब्रीफ में था ये पॉइंट्स हैं। बस अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो हाइगेंस थ्योरी आपके हाथों में, न कि हाइगेंस थ्योरी, ऑल द वेव ऑप्टिक्स इज इन योर हैंड। पूरी की पूरी वेव ऑप्टिक्स आप लेकर घूमेंगे, पूरी की पूरी आपकी जो वेव ऑप्टिक्स होगी वो सेकंडों में आपसे हल होगी, पूरी की पूरी वेव ऑप्टिक्स। चलिए इसको छोड़ते हुए, इस पे ध्यान ना देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार, कि आखिर ये सर बता क्या रहे हैं वो भी तो जानना बहुत जरूरी है। एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट। अच्छा वेव फ्रंट का तो यार मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं, मैं आप ये बताने लगे भी। चलिए तो आप पहले समझ लीजिए वेव फ्रंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई वेव फ्रंट ये होता है, ये आपका वेव फ्रंट लिखा है, ए वेवलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस ड्यू टू प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अभी ये चीज आपको शायद उतनी बढ़िया पकड़ में ना आए, इसको आप ध्यान मत दीजिए, मैं बाद में खुद क्लियर करवा दूंगा। बस आप, मैं जो आपको ग्रीन मार्कर से अंडरलाइन ब्रैकेट करना जा रहा हूँ उस पे आप फोकस करना, वही मैं भी पढ़ूंगा बताऊंगा ये। बस इसके अलावा आप अभी ऊपर वाली चीजों पे ध्यान ना दें। जैसे किसी बड़ी दुकान में जाते हैं तो उसके नीचे आसपास उसी की नकल करने के लिए छोटी मोटी दुकान होते हैं, बुलाने लगते हैं भैया आइए आइए आइए, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। खैर ये छोटी नहीं है जो बाद में बताऊंगा, इसमें बहुत कुछ हो जाता है, पूरी वेव ऑप्टिक्स इस पे आ जाती है, लेकिन फिर भी यार अभी यही बड़ा है ना, तो इसको देखेंगे। चलिए, ए वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट। व्हाट इज द लोकस? लोकस मतलब होता है एक उत्पत्ति या एक केंद्र या एक सेंटर या एक स्थान जहां से कोई चीज निकले। मान लीजिए वेव निकल रही है तो यहाँ पे वेव हो गई। द वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स यानी वेवलेट। ओ ओ ओ, अब आप जो है चकित हो जाएंगे कि भैया वेवलेट, यार अभी सर ने कहा बाद में पढ़ना, अभी इसी में वेवलेट आएगा, अब सर क्या करेंगे? हाँ सर बताएंगे आपको। भाई वेवलेट क्या होती है? अच्छा, पिग माने, पिग माने, पिग माने मुर्गा, और पिग के बच्चे पिगलेट, और वेव माने वेव, और वेव लेट यानी वेव के बच्चे, यानी वेव से निकलने वाली वेव्स, उनसे छोटी वेव्स, उनसे बनी हजारों वेव्स, दैट्स वेवलेट। ये मैंने थोड़ा जोड़ दिया है, ये कोई साइंटिफिक वो नहीं, इस चीज आपको समझ में आ जाए, इतना अच्छा आपको समझ में आया, और अगर कॉट कर पाएंगे तो धन्यवाद आपको। मन आगे बढ़ता है। ए वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, ओके, ए वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑस्किलेशन। भैया यार सिंपल बात है यार, एक ऐसी सरफेस, एक ऐसा लूप, एक ऐसा घेरा, यहाँ पे छोटे छोटे इसके होंगे पार्टिकल्स, जिन्हें हम अभी आपको बताएंगे कि भैया ये पार्टिकल्स हैं क्या, आपके इन्हें कहते हैं वेवलेट। पूरी चीज भी सेकेंडरी वेवलेट में समझ में आएगी। ये जो छोटे छोटे आपको पॉइंट्स दिख रहे हो, शायद दिख रहे हो ना दिख रहे हो, तो अभी मैं रेड मार्कर यूज करके आपको अच्छे से, अब शायद आपको दिख रहे होंगे ग्रीन पे रेड, ओके, बहुत बढ़िया दिख रहा होगा, आई थिंक बहुत बढ़िया दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया दिख रहा होगा। चलिए मैं अपना अपना चेहरा भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके, तो शायद बहुत बढ़िया दिख रहे होंगे। अब ये जो आपके दिख रहे हैं ये इसके पार्टिकल्स हैं, कह सकते हैं वेवलेट्स हैं, और ये पूरा आपका एक ऐसी सरफेस है। इस पूरी सरफेस को हम वेव फ्रंट तब कहेंगे, WF, इस पूरी सरफेस को हम WF यानी वेव फ्रंट तब कहेंगे जब ये सरफेस जो है भाई, क्या होना चाहिए इसमें, सबसे बड़ी चीज इस सरफेस में क्या होना चाहिए, इस सरफेस में ये सभी पॉइंट जो प्रेजेंट हैं, सभी वेवलेट्स प्रेजेंट हैं, ये ऑस्किलेशन करें, नाचें, आगे बढ़े, ऊपर बढ़े, किसमें, सेम फेज में। ये भैया कंडीशन लग गई, ये जाए आपकी, ये जो हो जाए सेम फेज। राइटिंग में समझ में आ रही क्या?
सेम फेज। वेरी गुड, ये आपके सेम फेज में जाए, मतलब कहने का साफ साफ है कि ऐसी सरफेस, ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट जहां से गुजरने वाला या जहां पे प्रेजेंट जितनी वेवलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो सभी सेम फेज में हो, ऑस्किलेशन करते हैं। तो ये तो आप खैर इतना तो कॉट कर पाए होंगे आई थिंक। इससे ज्यादा कोई इसका वेव फ्रंट का आई थिंक वो नहीं है, उसको नहीं बोलते हैं कि वो क्या, रीजन नहीं है, इतना बहुत कुछ है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए वेव फ्रंट इज कॉल्ड ए रे। भैया इस ये तो बहुत बड़ी चीज मिल गई आपको। ओहो, क्या मिल गया, कितने बड़ी बात मैं कह गया हूं, शायद आपको समझ में ना आए। ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए वेव फ्रंट इज कॉल्ड ए रे। एक लाइन परपेंडिकुलर जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो वो रे कहलाती है। किरण, रे, जो आप जानते हैं ना रेज निकलती हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, अगर आप कोई रे दी गई हो और वहां पे कोई वेव फ्रंट बताओ, ये आपकी दी गई हो, ये रे है आपकी, वेव फ्रंट कैसा होगा, कैसा होगा, कमॉन कमॉन कमॉन। मान लीजिए यहाँ से निकली होंगी, रे कहाँ से निकलती है, पॉइंट सोर्स से, पॉइंट सोर्स से निकली होंगी, तो आपका ये होगा वेव फ्रंट। देखिए ना, ये परपेंडिकुलर, एक रे इधर होगी, एक रे इधर होगी, एक रे इधर होगी। यार परपेंडिकुलर बना दो यार, रे तो किधर भी हो सकती है, बस परपेंडिकुलर हो। कंडीशन देखो, कंडीशन देखो, कंडीशन देखो, कंडीशन देखो। ओके गाइस, हेलो, आगे बढ़ते हैं। बहुत देर मैंने इस टॉपिक पर चर्चा कर ली, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि वो वेवलेट के परपेंडिकुलर, या सॉरी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो होता है एक लाइन, वो रे है, या कह सकते हो रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, और वेव फ्रंट रे के परपेंडिकुलर, कुछ भी कह दो। तो एक बात यहीं से समझ में आती है, थोड़ा आपको डीप में लग चलता है नीचे, जिससे आपको ये चीज पकड़ में आ जाए। मैं आपको थोड़ा पेज को घुमा रहा हूं, जिससे ये चीज आपको समझ में आ जाए। ये पेज मैंने थोड़ा नीचे ऊपर इसलिए कर दिया है, अब यहाँ से आप आसानी से, मैं नीचे बढ़ के आपको एक चीज बढ़िया करके क्लियर करता हूँ। ये इतना दिख जाए आपको, कॉमन है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेड मार्कर कि भाई पॉइंट सोर्स मान लीजिए ये है, और यहाँ से जो रे निकलेगी, ये पॉइंट सोर्स से ऐसे तो निकलती है भाई। यार रे तो यार हमेशा परपेंडी सीधे ही चलती है ना, स्ट्रेट लाइन। अब इस समय जरूरी नहीं कि 90 में चलती तो स्ट्रेट है। अब यहाँ पे अगर आप वेव फ्रंट बनाए तो इनके परपेंडिकुलर आना चाहिए, तो कोई भी वेव फ्रंट बना देंगे ऐसे, वो इनके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो हम गोल ही क्यों बनाया। अब आप पे अगर हम पूछ दें कि भैया ये गोल ही क्यों बनाया गया, तो नॉर्मल बात है कि भैया रे होती है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, रे दी गई थी हमें, दी तो हमने एक ऐसा चीज बनाई कि पॉइंट सोर्स से वो पूरा रे से परपेंडिकुलर हो जाए, तो मेरा स्फेरिकल हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो एक चीज वो पूछ सकते हैं कि जब पॉइंट सोर्स हो, ये लिखा है, जब पॉइंट सोर्स हो तो वेव फ्रंट स्फेरिकल ही बनता है। ये आपका फार्मूला दिया गया, ये देखिए, बीच में पॉइंट सोर्स, ये गया, ये गया, ये और बीच में आपको ये देखिए स्फेरिकल बन गया। ओके ओके ओके, ये चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक, उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको कुछ और समझाने का प्रयास करेंगे। प्रयास ये रहेगा मेरा छोटा सा, कि मान लो पॉइंट सोर्स से ना चले, लीनियर सोर्स हो, ऐसा ऐसा, ये एक, एक ये, एक ये, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे है गाइस। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन, तो कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल। मान लीजिए लीनियर जा रही हैं, कहीं भी लीनियर हो, हमें क्या मतलब, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि जो इसका, जब हम वेव फ्रंट तैयार करेंगे तो सिलेंड्रिकल बन जाएगा ऐसा,
सिलेंड्रिकल बन जाएगा। क्यों? मान लो ऐसे ये लीनियर ही तो होता है मेरी समझ से, ये लीनियर ही तो है भाई। जब इस पे कोई भी वेव फ्रंट तैयार करोगे, यार मैंने बताया है कि भाई वेव फ्रंट कैसे भी बनाओ वो इसके 90 होनी चाहिए। आप वेव फ्रंट बनाएंगे तो ये ऐसे खड़ी करेंगे, ये आपकी रेज सामने चल रही है, इधर चल रही है, मान लीजिए ये आपकी लीनियर जा रही है, तो इसके ऊपर ऐसा आप खड़ा करोगे तो ये भाई लीनियर तो लेंगे। मान लो आप कोई भी वेव फ्रंट ऐसे खड़ा, अच्छा ठीक है, वो लीनियर तो हम लोगों ने बाद में तय किया, चलो ठीक है। आपको आप कहेंगे भाई ये तो रटवार है, ऐसा मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। देखिए ऐसा मेरे यहाँ कोई वही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। ये देखो ये है भाई, है, ये मेरी समझ से ये भी लीनियर है, चलो ये भी मेरी समझ से लीनियर है, ये भी मेरी ही समझ से लीनियर है। ये वेव जाने का प्रोपोगेशन है, यहाँ से वेव जा रही है। चलो भाई ठीक। एक बात बताओ, मैंने आपको इतनी बार बताया है, इतनी बार समझाया है कि भाई जो हमारी रे यानी आर होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी डब्ल्यू एफ के। वेव फ्रंट के आप गांठ बांध लीजिए, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। तो ये मेरा इधर है, इस और है, इस और मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं कि जो रे है ये ऐसे, मेरा हाथ देखिए, मुझे वीडियो में जरा फॉलो कीजिए, ऐसी वेव जा रही है ये इस टाइप की। ये आपका जो मेरा इसको ले रहे हैं हम लोग स्टाइलिश को, ये इस ओर जा रही है। अब भाई इस ओर अगर आपका ये जो सिस्टम जो चल रहा है यानी कि रेज चल रही है, तो इसके ऊपर अगर हम कोई परपेंडिकुलर बनाना चाहे ऐसे ही तो बनाएंगे भाई। ये ऐसे है, कोई परपेंडिकुलर चीज यही तो हुई परपेंडी, 90 हुई। अब ये 90 हुई, ऐसे तो 90 हो नहीं जाएंगी ना, इसे 90 हो जाएंगी। ये है एक सिस्टम 90 होने का। दैट इज दिस द सिस्टम कि कोई चीज ऐसे है, मान लीजिए ये एक ये उंगली है, ये अब 90 हुई, कोई चीज के ऊपर 90 करेंगे ऐसे ही तो होगी। तो हम खुद एक नॉर्मल लेते हैं कि इसके ऊपर बेफ्रेंड नॉर्मल रच देते हैं ऐसे इसके ऊपर 90 हो। अब यार एक बात बता, नॉर्मल जब रचा तो ये थोड़ा सिलेंडर टाइप का नहीं लगा, तो हमने इसको सिलेंडर मान ही लिया। बहुत देखिए चीजें माननी भी पड़ती हैं। मानने से ये मत सोचो हर चीज आप मान मान के पूरी फिजिक्स ही मान लेते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मानने से हमारी प्रॉब्लम कभी कभी बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाती है, ऐसा देखा गया है, होता नहीं। ठीक है, मानने से आपका पूरा मैथ का सॉल्यूशन हो जाता है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो गांठ एक चीज और बांध ली आपने, मुझे लगता होगा कि ये बनती है सिलेंड्रिकल जब हो भैया, क्या हो जब, बोल दीजिए लीनियर सोर्स। ये आपका लीनियर सोर्स यहाँ से निकली होंगी, लीनियर लीनियर बन गई ऐसी। चलो चलो चलो, अब हम बात करते हैं कि वो स्थिति लीनियर सोर्स में आपका जब प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है। सिलेंड्रिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया। अब भाई कुछ लोग कहते हैं भाई हमें बताओ बताओ प्लेन कब बनेगा। अरे सिंपल बात है यार, जब पैरेलल रेज आ रही हो, पैरेलल रेज, इसी में हम थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। पैरेलल हमेशा ऐसे होंगी, और लीनियर तो कहीं से भी हो सकते हैं, इधर से लीनियर, 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 पैरेलल तो हमेशा ऐसे ही होंगी। ये दिस द टाइप्स ऑफ पैरेलल। तो अब हम ये सीखेंगे सब कुछ भूलने के बाद। नहीं नहीं याद रखना भाई, ऐसा मत करना, बहुत मुश्किल में पढ़ा है मैंने आपको, और आप करें सब कुछ भूलने के बाद। तो इसको थोड़ा बढ़ाइए, इसको थोड़ा बढ़ाइए, इसको थोड़ा बढ़ाइए, इसको थोड़ा बढ़ाइए। इसके ऊपर कोई चीज़ अगर आप डालनी हो आपको, तो आप ऐसे ही तो डालेंगे कोई चीज़। फ्रंट आपको अगर कोई फ्रंट डालना हो, वे फ्रंट डालना हो, तो मैंने कहा 90 होना चाहिए, ऐसे ही तो पड़ेगा। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते एक ये चीज़ ले गया गया कि एक प्लेन है, तो मतलब जो चीज़ ऐसे हो जाए कि पैरेलल जाए उनके लिए प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। बस ऐसे आप समझ लीजिए, यही हमारा सिद्धांत है, यही मेरी 3 पॉइंट है। ये आपके हो गए शेप्स ऑफ वेव फ्रंट इन डिफरेंट मीडियम्स या डिफरेंट पॉइंट सोर्सेस लाइट सोर्सेस। चलिए ये होने के बाद अब हम लोग इतनी चीज क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग ये करने के बाद बढ़ते हैं फिर से, एक बार मैंने आपको छोड़ा था हाइगेंस पे, सॉरी मैंने आपको छोड़ा था हाइगेंस के प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल हमारा क्या था, व्हाट वाज अवर प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल क्या था कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट। अब तो वेव फ्रंट समझ गए कि कोई भी ऐसी वेव फ्रंट हो, चाहे स्फेरिकल हो या चाहे आपकी सिलेंड्रिकल हो, कुछ भी। चलो मैं स्फेरिकल ले रहा हूँ, स्फेरिकल स्फेरिकल सही समझाया गया है, उसको मैं पूरी नहीं लेता हूँ। जो इसमें बताने के लिए ऐसी ले ली गई, हाफ सर्किल टाइप का ले लिया गया है ना, चंद्रमा टाइप का, हाँ, ऐसा।
पूरा नहीं लिया है सर की, बस समझाना ही तो है। ओके, तो इस टाइप का लेगा। अब इस पे आपका जो है ये देख रहे हैं, ये क्या है, व्हाट इज दैट? ये आपका इन्होंने बताया है कि एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट पे सभी पॉइंट जो आप देख रहे हैं कैन बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ टीनी वेवलेट। यानी ये जो हर पार्टिकल जो आपका ऑसिलेशन कर रहा है, ये हजारों पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये टीनी वेवलेट का सोर्स होते हैं, टीनी वेवलेट्स होते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, ये खुद अपने आप में एक सेकेंडरी वेवलेट बना देते हैं। ये देखिए एक और वेव्स बन गई सेकेंडरी वेव्स। इनको हम लोग, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, इनको वैसे हम लोग फिजिक्स की भाषा में बोल देते हैं कि सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, मतलब जिससे सेकेंडरी वेव बने। और जो ऊपर से मैंने ये सर्किल्स किए छोटे छोटे, ये आपके हो जाते हैं सेकेंडरी वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से आप समझिए। आपको हम ऐसे समझा सकते हैं बाई दिस। देखिए कि ये आप देख रहे हैं इनिशियल वेव फ्रंट, ये आपकी वेव फ्रंट जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, और नीचे फाइनल वेव फ्रंट। इसमें कुछ ज्यादा बहुत चीज समझने के लिए आपके है नहीं, बस आपको ये कहाँ से आया, ये चीज आपको सेकंड पॉइंट से आया, ये जो फिगर है आप सेकंड पॉइंट से आया। द न्यू वेव फ्रंट, सेकंड वाला जो फर्स्ट मैंने बताया अभी आप अच्छे से सुझा लेंगे। द न्यू वेव फ्रंट इज द इन्वेलप ऑफ ऑल वेवलेट, यानी कि जो न्यू वेव फ्रंट आपकी बनती है वो इन्वॉल्व होता है, किसमें इन्वॉल्व होता है, ऑल वेवलेट, दैट इज द टेंजेंट टू ऑल देम। यानी कि कोई भी पुरानी वेव फ्रंट ऐसे दी गई है, अगर हम इसकी एक डेफिनिट दूरी लेकर, डेफिनिट दूरी लेकर यहाँ से अगर टेंजेंट खींचे, एक ऐसे इधर खींच दें, एक इधर खींच दें, एक इधर खींच दें, और इनके टेंजेंट को ऐसे जोड़ते हुए एक सर्किल टाइप का बनाए, इन्हें जोड़ते हुए एक टेंजेंट बनाए, तो ये एक तरह का दूसरा वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। ये उन्होंने लॉ दिया था अपना सेकेंड, टेंजेंट लॉ जिसको बोलते हैं, टेंजेंशियल लॉ बोलते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो टाउ सेकंड में v दूरी मतलब चली है, टाउ सेकंड, टाउ इज टाइम, और v आपकी हो जाएगी स्पीड। इतनी स्पीड से यहाँ पर मान लीजिए कोई दूरी है, आपको कैसे करेंगे, तो v टाउ की दूरी, ये v टाउ की दूरी, ये v टाउ की दूरी, ये इतनी दूरी पे मुझे क्या करना है, कुछ ये खींचना है। ठीक है, चाप जिन्हें हम लोग बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, टेंजेंट टाइप के। फिर इनको मिला दीजिएगा आप, तो आपने इनको मिला, ये आपका दूसरा वेव फ्रंट बन जाएगा। तो न्यू वेव फ्रंट बनाने का एक मेथड है कि आपको न्यू वेव फ्रंट बनाना, तो आपका दूसरा हो जाएगा वेव फ्रंट। ठीक है, कैसे, आपने कुछ नहीं किया, टेंजेंट से बनाया ये चीज, ये आप उनका सेकंड पॉइंट है। फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लोग आएंगे, अब यहाँ से थोड़ा समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। सेकेंडरी वेव रूल, पूरा सेकेंडरी वेव रूल, ये इंपॉर्टेंट है। हाइजेंस कॉन्स्ट्रक्शन और हाइजेंस प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट कि उन्होंने बताया, मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से बनता है आपका स्फेरिकल, जैसा आप दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए स्फेरिकल ही बना है आपका। और स्फेरिकल यहाँ से ये कुछ गोले आपको दिख रहे हैं, ये गोले नहीं है, ये जो बीच वाला है ये आपका है डिस्टरबेंस ऑफ सेकेंडरी सोर्स। डी से हम डी आई से डिस्टरबेंस ऑफ, एस से सेकेंडरी, और सोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स। और इनसे जो गोल गोल पूरा सर्किल बन गया छोटे छोटे, ये आपके हो गए सेकेंडरी एस डब्ल्यू बी डब्ल्यू एफ, सेकेंडरी वेवलेट एस डब्ल्यू एफ, सेकेंडरी वेव। ओके, अब इनसे जितनी दूरी है समान दूरी पर सब मैंने बन गए। अब यहाँ से इनकी दूरी लेकर हम लोग क्या टेंजेंशियल बना दी, ये देखिए, तो ये आपका हो गया एक दूसरा वेव फ्रंट। तो ये है न्यू वेव फ्रंट आपका, जिसको ये भी स्फेरिकल है वो भी स्फेरिकल है। चलिए, तो वेवलेट यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड डॉट ऑन द वेव फ्रंट, जो रेड डॉट है आपके वेवलेट्स हैं। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं सामने जो न्यू वेव फ्रंट बना उसका आकार ऐसा भी हो सकता है आपका। ठीक भाई, अब थोड़ा नीचे बढ़े, आपको अच्छे समझ में, ईच पॉइंट, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ लाइट। कहने का मतलब है कि इस कोई भी हो वेव फ्रंट, उस पे जो सोर्स होते हैं, उस पे पॉइंट होते हैं, वो एक नया लाइट सोर्स, नया वेव का काम करते हैं।
और द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एंड ड्रॉप द सेकेंडरी वेवलेट एट दैट टाइम। उसी टाइम की थोड़ी देर बाद उतनी ही दूरी के लेने के बाद अगर हम लोग उस चीज को ऊपर एक टेंजेंशियल खींचते हैं और उसको मिलाते हैं तो एक नया वेवलेट तैयार होता है। ये हमारा सेकंड लॉ है, ये हमारे लॉज है, ठीक है। तो न्यू वेव फ्रंट तैयार होता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि स्फेरिकल था आपका एक, और इससे हमारा बन गया यहाँ पर प्लेन। प्लेन कैसे बन गया? देखिए नॉर्मल बात है, यहाँ तक पॉइंट सोर्स था इसीलिए आपका स्फेरिकल था। कहीं अब यहाँ से जो देखिए ये कैसे चलने लगा, सीधे चलने लगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन लाइट सोर्स। तो इससे हमारा कैसे बन जाता था, इससे प्लेन, प्लेन में हो जाता था ना, प्लेन या सिलेंड्रिकल टाइप का। तो इसमें क्या सीधा चल रहा है पैरेलल, तो इसमें हम लोग का क्या बन जाता था, ऐसे प्लेट टाइप की बन जाती थी, प्लेन। ओके, तो ये आपका था लो। अब वेव फ्रंट आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो ये आपका हाइजेंस प्रिंसिपल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आज क्लियर हो चुका है। सेकेंडरी वेव रूल भी हमने आपको बता दी, यही सेकेंडरी वेव रूल पूरी इसमें इंपॉर्टेंट है। एक चीज और है इसके, मैं थोड़ा आपको इसमें और बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, कि इसमें जो आप पॉइंट सोर्स लेते हैं और ये जो आपको पूरा फ्रंट लेते हैं सरफेस, ये कोहेरेंट होना चाहिए। जो सोर्स लेते हैं वो कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिनमें इन एवरी मोमेंट इन सरफेस पे हर एक जगह पर उनकी जो फेज होता है, फेज इक्वल फेज होता है, उसे कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। जिन सोर्सेस का इन ईच पॉइंट ऑस्किलेशन करते समय इक्वल जिसे हम लोग बोलते हैं ना फेज इक्वल होता है। फेज तो आप समझते होंगे यार, फेज आपने पढ़ा होगा उस क्लास में। अगर आप देखें वाई बराबर वेव इक्वेशन थी ये, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? इतनी छोटी चीजें नहीं पढ़ी बताइए आपने, 11th क्लास का एसएचएम का साइन ओमेगा टी। तो ये यहाँ पर साइन ओमेगा टी, यहाँ पे जो साइन के बाद वाला होता है डब्ल्यू टी, ओ सॉरी ओमेगा टी, ये आपका जो यही तो यार भाई वे आपका वो होता है ना फेज। फेज आपने पढ़ा होगा फाई, जिसको फेज डिफरेंस कहते हैं हम लोग, वो तो मान लीजिए फेज डिफरेंस अलग चीज हो गई। तो ये चीज आज हम लोगों ने समझ ली है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बना है, लेकिन जो चीज हमने बताई है हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हमेशा आपसे पूछ देते हैं। तो ये चीज आपको तैयार करनी है हाइगन्स प्रिंसिपल के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।